पहले तो होता था कि फिल्मी गाने कोई कोई रसिया में हिट हो गया, कोई जापान में हिट हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपके कैलाश खेर और कैलासा के गाने इंटरनेशनल स्टार्स वो गा रहे हैं। जी, मेरी लालन पालन, मैं दिल्ली में जन्मा हूँ, लालन पालन मेरा आश्रम में हुआ है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी आश्रम में हुई है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे या आगे बढ़ रहे थे इन माय फॉर्मेटिव ईयर्स, तो तब हमको उतना आत्मविश्वास नहीं था कि आश्रम से पढ़े हुए लोग भी इस संसार में, प्रगतिशील इस दुनिया में, इस मेरे भारत में जो बदल रहा है, आप फिट होंगे कि नहीं होंगे। परंतु कहते हैं कि मेरे ईश्वर फल लगा बीज जैसा बोया, तो कुछ आपको ऐसी संरचना मिलती है ईश्वर की तरफ से ही कि आपकी खुशबू पता है 70 परतों में अगर दबी रहे तो भी ऐसी निकलती है। फिर वैसा हमारे साथ हुआ है। कुल 17-18 साल हुए हैं अभी करियर को, संगीत को, और उतने में भी जनमानस का बहुत प्रेम हमें मिला है, ईश्वर की हम पर बहुत अनुकंपा है, और माता पिता की प्रार्थनाओं का, आशीर्वाद का ये फल है कि 12 साल के ही करियर में हमको पद्मश्री मिल गया था। और हम अपने संगीत यात्रा के यंगेस्ट पद्मश्री रिसिपिएंट शायद हैं, और ये रहा 2017 में हमको ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का 4th स्तर हमें मिला, और वो भी वहां मिला दिल्ली में जहाँ के हम हैं, जहाँ कहते हैं ना कि गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। हमें हमेशा ऐसी चुनौतियां मिली बाल्यावस्था से, जैसे हम तो फिट नहीं है, तो घर का आदमी घर में जैसे ज्यादा भाया नहीं कभी, लेकिन वहीं पर जब भाया तो परमात्मा की ऐसी दृष्टि हुई कि आज वहां पर ही सम्मानित हुआ, और 2017 में ये हुआ। लेकिन हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत अलग रही है बाल्यावस्था से ही, तो शायद उसका भी परिणाम रहा, क्योंकि हम कहने को रहते हैं फिल्मों में, मुंबई में रहते हैं, लेकिन जीते हैं इल्मों में। और हमारा जो कैलासा का, जैसा आपने इंडिपेंडेंट संगीत बोला, कैलासा का जो संगीत हमारा है वो रोमांटिक गानों में भी कहीं ना कहीं आध्यात्म झलकता है। तो उसने हमारे एस्पायरिंग म्यूजिशियंस पर या आने वाले संगीत के चाहकों पर या सुनने वाले, अच्छा संगीत सुनने वालों पर बहुत ही प्रभाव डाला। उस प्रभाव का ये रहा प्रभाव, उस प्रभाव का स्वभाव ये रहा कि आज संत भी हमारे गाने गाते हैं, क्लबों में भी हमारे गाने बजते हैं, देवालयों में भी हमारे गाने बजते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा का हिस्सा मैं मानता हूँ। तो इसके लिए आप सभी भारतीयों को और भारत के बाहर भी बसने वाले जितने भी भारत को प्रेम करने वाले हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। तो हुआ ये है कि जैसे मैंने बताया कि हम बाल्यावस्था से आश्रमों में पले हैं, संस्कृत में पढ़ाई लिखाई हुई है। उस वक्त का आत्मविश्वास उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि देखिए सभ्यता चाहे किसी भी भाषा में हो, अच्छी आकर्षक लगती है, और अच्छी बातें इस दुनिया में आप किसी भी भाषा में करें वो सबको इन्फेक्शियस होती हैं, वो अपनी ओर आसक्त करती हैं। तो इसी की वजह से, इसी के निमित्त से यद्यपि हम पढ़े हैं गुरुकुल में, परंतु जब हम महानगरों में आए और वो भी फिल्मों में आए, जिसको हम सब एक बॉलीवुड भी कहते हैं, मैं उसको बॉलीवुड इंडोर्स नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जो कहा जाता है वो मेंशन करने के लिए फिल्मी दुनिया में भी जब हम आए तो थोड़ा इल्मी होकर आए थे। इसलिए उसमें जब कुछ गानों में अलग अलग शब्द चल रहे थे, सतही शब्द चल रहे थे, तब हमने तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तू धरे जहां पांव तो मुस्काए ये धरती, मारी बिनती सुन लो आन मारे भगवान। आरती, भगवान, प्राण, मंदिर, पुजारन, सुहागन, इस तरह के शब्दों का प्रचलन बढ़ा। उस वक्त भी युवाओं में एक बहुत अच्छा ये इसका संदेश आ गया, और रोमांटिक गानों से भी आध्यात्मिकता की एक झलक आती गई। शुरू में लोगों को लगा था कि ऐसे ही फ्लूक होगा, लेकिन जब पहली एल्बम सुपरहिट रही कैलासा, फिर दूसरी एल्बम आई कैलासा झूमोरे, जिसमें सैया और अगड़ बम 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 लहरी,
अगर बम 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 लहरी, जब ये गाने आए तो ये गाने तो मंदिरों और देवालयों तक ही रहते थे पहले, लेकिन अचानक जब ये क्लबों में आने लगे, यहाँ अमेरिका के एक इंटरनेशनल वेरी रिनाउंड डीजे हैं पॉल ओकनफोल्ड, उन्होंने हमारा ये गाना मिक्स भी किया था जी। और आज परमात्मा की अनुकंपा देखिए कि जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो सब लोग हमारे गाने गाते हैं, फिल्म के नहीं। पहले तो होता था कि फिल्मी गाने कोई कोई रसिया में हिट हो गया, कोई जापान में हिट हो गया, ठीक है, लेकिन अब आपके कैलाश खेर और कैलासा के गाने इंटरनेशनल स्टार्स वो गा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ। ज़ैन मलिक आजकल के युवाओं का बहुत ही चहेता स्टार है, हमको नहीं पता था। एक दिन हमको आपके हमारे मीडिया सहकर्मी साथी का ये आया, वीडियो क्लिप आया, और उसके बाद उन्होंने हमें एक संदेशा भेजा कि ज़ैन मलिक इज सिंगिंग योर सॉन्ग, वी नीड योर रिएक्शन। तो मैंने बोला हाँ, ये लड़का ट्राई तो अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको हमारी एकेडमी में सीखना चाहिए, थोड़े बारीक न्यूएंसेस, एक दो सूत्र हम देंगे तो ये उसको और अच्छे से गाएंगे। तो जैसे हमने ये बोला, हमारा यही रिएक्शन छाप दिया उन्होंने। अब जब छाप दिया तो सोशल मीडिया पे यंग लोगों ने पागलों की तरह खुश हो के लिखा, वाओ, ओनली कैलाश खेर हैज दीज गट्स टू इनवाइट ज़ैन मलिक टू हिज एकेडमी, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट। शॉर्ट फॉर्म में उसका बनता है KKALA, कला। तो कला धाम हमारी एक एकेडमी अभी बनी है जी, और ऑनलाइन हमारी कई साल से थी। तो इस तरह की बार बार हमको कमेंट मिले, तो इतना ज्यादा तब हमको समझ आया कि ज़ैन मलिक इज ऑलरेडी वेरी रिनाउंड यंग स्टार। तो इस तरह से वो तेरी दीवानी गा रहा था, फिर वो अल्लाह के बंदे उसने गाया, फिर उसने सैया भी अटेम्प्ट किया यानी वो भी पूरा एक तरह से कैलासा स्प्री पे हो गया। नॉट ओनली दैट, 2 times Grammy Award winner Richard Bona lives in New York, and he also sings Kailash Kher's Teri Diwani song in his most of the concerts. He sings in his own style, in his own words, by the way. He doesn't exactly pronunciate the way, lyrics had to be, but कितना प्यारा लगता है, जो उसकी सिंसियरिटी है वो रॉन्ग लिरिक्स में भी बहुत ही प्यारी और क्यूट लगती है।